नमस्कार साथियों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। स्वागत है आपका गीतानंदन एकेडमी में। एक बहुत बड़ा झटका आया है भारत के लिए और इस बार निशाना सीधे अमेरिकी धरती से लगा है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व और संभावित अगले राष्ट्रपति ने भारत पर एक ऐसा टैरिफ हमला किया है जिसने न केवल आर्थिक दुनिया को हिलाकर रख दिया बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी गर्म कर दिया है। क्या हुआ है? सीधे मुद्दे की बात। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि भारत पर अब 50% तक टैरिफ लगाए जाएंगे। मतलब अगर कोई अमेरिकी नागरिक अब भारत से बना कोई सामान खरीदेगा, चाहे वह कपड़ा हो, दवा हो, मशीनरी हो या मसाले, उसे 50% ज्यादा कीमत चुकानी होगी। तुलना करें, पाकिस्तान पर 19%, बांग्लादेश पर 20%, म्यांमार पर 40%, लेकिन भारत पर 50%, यानी साफ संकेत की टारगेट इंडिया ही है। इसका असली मकसद क्या है? 1. भारत की एग्रीकल्चर मार्केट को तोड़ना। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि अमेरिकी किसान भारतीय मार्केट में घुसपैठ करें। डायरेक्टली कहा गया है, भारत अपने किसानों की मदद कर रहा है, ये फेयर ट्रेड नहीं है। 2. भारत पर रूस के खिलाफ दबाव डालना। ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध में रूस पर दबाव बनाए और सीजफायर के लिए मजबूर करे। लेकिन भारत ने साफ कह दिया, हमारे किसानों का हित सर्वोपरि है। पीएम मोदी का जवाब कड़ा और स्पष्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वह एक सीधी चेतावनी थी। भारत अपने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। मुझे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। यानी अमेरिका की धमकी भारत को झुकाने के लिए नहीं है, बल्कि उसे नए रास्ते खोजने पर मजबूर कर रही है। ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? बिग बिजनेस। ट्रंप के पीछे अमेरिका के बड़े किसान और कंपनियां हैं जो भारत जैसे विशाल बाजार में उतरना चाहती हैं। रूस के तेल पर निर्भरता। भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, इससे अमेरिका नाराज है। ट्रंप का बयान, इंडिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूस से तेल खरीद रहा है और ये मंजूर नहीं। क्या ये भारत के लिए खतरा है? हाँ, अगर हम अमेरिकी दबाव में आ जाएं, अपने किसान सेक्टर को खोल दें, रूस से संबंध कमजोर करें। नहीं, अगर हम आत्मनिर्भर बने, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस दें, डिप्लोमेटिकली सटीक चाल चलें। चीन पर नहीं, भारत पर क्यों टारगेट? आपका सवाल बिल्कुल सही है। चीन रूस से ज्यादा तेल खरीद रहा है, फिर भी ट्रंप ने पहले भारत पर हमला किया। क्यों? क्योंकि चीन से पंगा लेना मुश्किल है। भारत को आसान टारगेट समझा गया, लेकिन शायद ट्रंप भारत को उतना समझ नहीं पाए। ट्रंप की पॉलिसी फेल क्यों हो सकती है? अगर भारत रूस से और नजदीकी बढ़ा ले, ब्रिक्स, रशिया, इंडिया, चाइना गठबंधन की तरफ झुक जाए, क्वाड से दूरी बनाए, तो अमेरिका को भारी नुकसान होगा। 20 साल से जो रिश्ते बने थे वो सिर्फ एक टैरिफ के कारण खत्म हो सकते हैं। मोदी का चीन दौरा एक बड़ा संकेत। 7 साल बाद पीएम मोदी चीन में शी जिनपिंग से मिलेंगे। ऐसे समय में जब अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा है, चीन से मीटिंग एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। हो सकता है कि आने वाले समय में ब्रिक्स ग्रुप एक्टिव हो, इंडिया चाइना ट्रेड नॉर्मलाइज हो, अमेरिका किनारे रह जाए। पाकिस्तान को अमेरिका की नई अहमियत। ट्रंप खुलेआम पाकिस्तान के आर्मी चीफ से हाथ मिला रहे हैं, बार बार उनसे मिल रहे हैं। अमेरिका ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अब पाकिस्तान हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। भले ही पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत से 10 गुना कमजोर है, लेकिन यह एक डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग है। भारत को क्या करना चाहिए? 1. डॉलर डिपॉजिट कम करें। अमेरिका ने रूस के 400-500 अरब डॉलर फ्रीज कर दिए थे। भारत को फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर की होल्डिंग कम करनी चाहिए और गोल्ड की ओर शिफ्ट होना चाहिए। 2. मेड इन इंडिया को बढ़ावा दें, जैसे जापान और कोरिया ने किया। भारत को हर हालत में अपने प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता देनी चाहिए, खासकर इस आर्थिक युद्ध के समय। आगे क्या हो सकता है अगर भारत भी यूएस पर टैरिफ लगाता है? अमेरिका कह चुका है, इंडिया ने जवाब दिया तो हम 75% टैरिफ लगा देंगे। मतलब खुला व्यापार युद्ध। अगर रूस यूक्रेन युद्ध में सीजफायर हो जाए, ट्रंप का जवाब था, बाद में सोचेंगे। यानी ये टैरिफ सिर्फ एक बहाना है। असल मकसद भारतीय कृषि मार्केट पर कब्जा करना है। हमारी जिम्मेदारी एक नागरिक के तौर पर, ट्रंप की नीतियां चाहे जो हों, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। जब भी कुछ खरीदे, मेड इन इंडिया चेक करें, लोकल बिजनेस को सपोर्ट करें। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें, अपने सकल को जागरूक बनाएं। ट्रंप का ये टैरिफ अटैक कोई सामान्य ट्रेड विवाद नहीं है, यह एक डिप्लोमेटिक गेम है जिसमें अमेरिका भारत को झुकाना चाहता है। लेकिन अब भारत भी 90 के दशक वाला भारत नहीं रहा। हमारे पास विकल्प हैं, रूस, चीन, ब्रिक्स, ग्लोबल साउथ, और हमारे पास आत्मबल है। भारत झुकेगा नहीं, सीख चुका है, समझ चुका है और अब जवाब देना जानता है। आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पर? क्या भारत को टैरिफ का जवाब देना चाहिए या कूटनीतिक तरीका अपनाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद। गीतानंदन एकेडमी।